नेत्रहीन हो गए। इधर नेत्रहीन हो गए माता और पिता, उधर भगवान की कृपा से महाराज उद्यालक मुनि के आंगन में बच्चे ने जन्म लिया है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जब देखा महाराज उद्यालक मुनि चंद्रकला ने, बड़े प्रसन्न हुए। नेत्रहीन दोनों हो गए। कहते हैं जीवन में समस्या आती है जाती है, मगर भगवान सबका देखते हैं। अगर विश्वास है तो, अब विश्वास नहीं है तो भगवान इंसान नहीं आता है। विश्वास पर ही इंसान भी आता है तो भगवान की तो बड़ी दूर बात है। महलों में कोई नहीं है। जब ये धमाका हुआ तो महल पूरा खाली हो गया, सब चली गई। उद्यालक मुनि चंद्रकला रह गई। अपने बेटे को टटोल कर अपनी गोद में बिठा लिया, लाड़ दुलार करने लगी। कोटि कोटि वंदना अभिनंदन भगवान का महाराज उद्यालक मुनि करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सोचने लगे क्या करें, सोचने लगे क्या करें। तब तक भैया मिया चंद्रकला ने और उद्यालक मुनि ने अपने गुरुदेव को बुलवाकर और बच्चे का नामकरण करवा लिया। गुरुजी ने बड़ा सुंदर नाम बच्चे का रखा है। कहते हैं महाराज तुम्हारे बेटे का नाम भक्त श्रवण कुमार है। चंद्रकला ने सुना, कहने लगे महाराज गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर नाम रखा है मेरे बच्चे का भक्त श्रवण कुमार। आज भक्त श्रवण कुमार का जन्म हुआ। बोलिए भक्त श्रवण कुमार की। इसीलिए कहते हैं प्यारे, संसार में मनुष्य अपने कर्मों से ही जीता और कर्मों से ही मरता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने मनुष्य को कर्म सुधार कर चलना चाहिए। कर्म ही पूजा है। जैसे कहीं जाते हैं ना तो हर जगह कई दुकानों पे लिखा होता है, कई गाड़ियों पे लिखा होता है कि कर्म ही पूजा है। हर कोई पढ़ लेता है, मगर प्यारे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एक करने से काम चलेगा। अब कर लिया तो समझ लो पढ़ लिया, अब पढ़ लिया तो समझ लो पार हो गए। इतने में प्यारे एक पास में महाराज उद्यालक मुनि चंद्रकला कहने लगी महाराज जी पुत्र का जन्म हुआ है, अब महलों में सन्नाटा बीत रहा है। उद्यालक मुनि कहने लगे क्या क्या करें। चंद्रकला जैसे अम्मा लोग होती है ना, हम लोग होते हैं, इन्हें ज्यादा शौक होती है गाने बजाने की। जो पहले की जैसे माताएं हैं ना, ये ढोलक लेके रखती है ना, जानती है कि हमारे घर में खुशी आने वाली तो ढोलक लेके रखती हैं। अब तो ढोलक की रवाजें ही चली गई, अब तो डीजे आते हैं। घर में अगर खुशी होने वाली है ना तो लल्ला की जो मम्मी होती है ना, वो अपने पति देव से कहती है देखो रिश्तेदार बुलायो चाहे बुलायो, मटर पनीर बनवायो चाहे बनवायो, मगर दरवाजे पे डीजे जरूर बजेगा। अब वो भी ये नहीं कोई खाली साउंड लेकर मतलब रख दो, फुल डीजे होना चाहिए। और डीजे बज रहा है, मम्मी भी नाच रही, लल्ला की मौसी भी नाच रही, बुआ बेचारी बहुत आई खुश। अच्छा मैके में एक बात और है, जैसे मैके में भैया के जैसे पुत्र होता है, बच्ची का जन्म होता है, तो सबसे खुशी किसको होती है? कहीं का होती लल्ला की जो बुआ होती, मगर इनका बेचारे को मिलते कुछ ना। जानते हो जब बच्चे का जन्म हो तो भाभी बोली कि अपनी बहन के पास फोन कर दीजिएगा, घर में लल्ला का जन्म हुआ है, फलाने दिन अनुष्ठान है, आना। अच्छा, इधर इन्होंने जब जाना कि मायके में भतीजे का जन्म हुआ तो बेचारी बैग सवारे लगे। घर वाले कहें कहाँ तैयारी कहाँ की? अरे कहें क्या करें, मायके में भतीजे का जन्म हुआ है, जाना जरूरी है। सोच रहे कहा देखो खूब बढ़िया कपड़ा लाए वो हमने भतीजों के लिए, और अगर पैसा में तो खड़ुआ ले दिया हूँ। सब बैग में पैक करके पहुंची। जब तक किसी ने बताया, बच्चे ने बोला कि मम्मी मम्मी बुआ आ गई। भाभी ने जाना ननद रानी आ गई, कहने लगी जीजी कहीं दुआरे बैठा दो, बैग ले ले अपने आप कहीं चलो जीजी हम जब बैग हमें ले चलो कमरा में रख दें जाए। और जाने हो जीजी जानती है जीजी बेचारी सीधी स्वभाव की है। तसला में गोबर घुरो रखो रहा है, कहने लगे जीजी सारा रखो आई है तब दुआरो लिपी है आए।
भीतर से बोली तसला गोबर वालो दे दो जा जी लीप रही कहीं लो जी पहले लीपो फिर चाय नाश्ता करो जी साड़ी पहने रहा है देखिन चुड़िया कहीं नहाई जाए तो खराब हो जाए कहीं कोई बात नहीं भतीजे खुशी में जहाऊ गमा रहा है जी बेचारी अब लीप रही जो भैया एक साड़ी सरा जाए ना डबल बेड पर बैठ के रसगुल्ला उड़ाई रही और जी वहाँ पहुंच रही। सबसे ज्यादा खुशी बच्चे की बुआ को होती है। तो महाराज चंद्रकला कहने लगी महाराज जी हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है और कोई ना गीत ना मंगल है और किसी पड़ोसिन को बुला लाओ जो हमारे बच्चे के जन्म उस पर कम से कम गीत मंगल तो करे। चंद्रकला कहने लगी कि नहीं कोई आएगा तो हम ही भाई कर लेंगे। वैसे माताएं का जो गाना बजाना होता है ना ये बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के जमाने में जो बिटेवा गाती है ना ये तो फिल्मी गाती हैं, समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता क्या गाती हैं। कहते हैं मार दिया रे रसगुल्ला घुमाई के। सुने हैं जैसे हम तो गाया ही पावित नहीं है, हम नहीं गाई पाते हैं। हाँ सुने हैं जैसे मतलब ऐसे कथा होती है जाते हैं तो जैसे अम्मा लोग होती है कहते बिटिया ढोलक दे तो हम कहे भाई ढोलक वाले पूछ लो ढोलक ले लो। तो जैसे ऐसे ढोलक बजे खपड़ी पर दाई दाई हो तो नींद ना आओ तो सुना करते हैं। हाँ अम्मा लोगों के गाना जो होते हैं बड़ा उठक्कर होते। हाँ कहती सासुओं ये चढ़ुआ चढ़ाई है कहती है ना। और क्या कहती है वो जब गाती है देवी गीत सोने के थरिया में भोजन बनाए सोने की थरिया देखी है भोजन नहीं बनाई हो जिंदगी में नहीं देखी। और जानने में एक बात और है भैया जब ये गौती है ना ढोलक बजाती तो ढोलक तब टिप टिप डाई डाई बढ़ता ही है। और जब गाबाई वाली होती जैसे एक अम्मा गाई रही और संग में ये सबाई गबौती है गाना भले न मालूम हो ओई 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 कर रही ऐसे लगाते हैं कि मतलब समझ में नहीं आते रोती है या गौती है। जब ये सब गौती है ना तो हूँ एक स्वरमा कोई मात्रा छूट नहीं सकते लय कत इंगे नहीं हुई सकते। रोती देखे हो जब रोती है तो हूँ ये स्वरमा रोती है तो रोईबो गईबो कुछ पता ही नहीं चलते। आइए उद्यालक मुनि के घर में बच्चे का जन्म हुआ। एक छोटा सा भाव सुनिएगा क्या माताएं गाती है क्या कि पालना सोने को हमार पिया पालना सोने को हमार पिया। मम्मिया में तुमरी अरे पलंग चढ़ी बैठे मैया में तेरी बोली सुना अरे हम का नहीं को लागे हमार पिया हम का नहीं को लागे हमार पिया। जाती मम्मिया में मेरी अरे पलंग चढ़ी बैठे मम्मिया में मेरी बोली सुनो पिंटू पापा
निको लागे हमार पिया, हमका बड़ो निको लागे हमार बोली बहना में तेरी, अरे पलंग चढ़ी बैठे बहनाया में तेरी, काहे लगे तुम्हारी जिज्जी जे नक सुड़को उठे हमका कतना नहीं को लगत, मगर मजबूरी है का करें, हमका नाई निको लागे हमार पिया, हमका नाई निको लागे हमार हो हमार पिया, हो हमार पिया, हो हमार पिया, हो हमार पिया, अरे पालना सोने को हमार पिया, पालना सोने को हमार पिया। कहते हैं मम्मी आमे तुमरी